फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। आज विश्व में पर्यावरण चिंता का विषय बना हुआ है। वैश्विक चिंता का यह विषय है। गांवों में इसको लेकर जागरूकता कैसी है, कोई संस्थान गांवों तक, सुदूर देहात तक पर्यावरण विषय को कैसे पहुंचाता है, उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, यह हम इस वीडियो में आपको दिखला रहे हैं। यह ज्ञानवर्धक वीडियो है और प्रेरक भी, कि हर व्यक्ति अगर चाहे तो सुदूर देहात तक, गाँव तक पर्यावरण जागरूकता को पहुंचा सकता है, पेड़ लगवा सकता है, पौधारोपण करा सकता है। देखिए पूरा वीडियो। और हाँ, इस वीडियो का अंत हम जन गण मन राष्ट्रगान से करेंगे। कहानी ठंड हो जाए, प्रकृति का पत्ता पत्ता भी सुरभित मकरंद हो जाए। हमारी प्रार्थना इतनी सी है, बस है मेरे भगवन, भारत की युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए। भारत की युवा पीढ़ी विवेकानंद हो जाए। चलो मंजिल मिल जाए तब तक चलो, उठो जगो और नब तक चलो, मंजिल मिल जाए तब तक चलो, जो किस्मत में नहीं वो हासिल करो, भले चलो उस रब तक चलो। आपको ज्ञात होगा कि हमारे विद्यालय का जो आत्मजय अभियान प्लांटेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, डेडिकेटेड टू द पुण्यतिथि ऑफ स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद मिशन स्कूल वर्ष 1998 से लगभग लगातार गांवों तक पर्यावरण का संदेश पहुंचाते रहा है और अब तक लगता है कि 30-40 हजार पौधारोपण इस संस्थान द्वारा कराया गया। इतनी बड़ी सफलता जो पर्यावरण पर इतना फोकस करता है और दूर दूर गांव तक, एक आध बार तो मैं भी गया हूँ, बस से बच्चों को भेजकर गांव में पर्यावरण पर सवाल जवाब करना, पौधारोपण कराना, यह बड़ी बात है। फूल टूट गया, अग्नि में घर गई, उस फूल को किसने धारण किया? कोई दूसरा विवेकानंद होता तो समझ सकता था विवेकानंद क्या करना चाहता था। ये पंक्तियां हैं स्वामी विवेकानंद के अंतिम क्षणों की, और इन पंक्तियों को गुनगुनाते हुए ही उनका निर्वाण इस धरा से हुआ। एक ऐसा संत जिसने जीवन पर्यंत मानवता को जगाने के लिए, उसके अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ध्वजा को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए अथक श्रम किया। 39 साल की अल्पावस्था में उस संत ने न केवल भारत को अंग्रेजी दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने में, वरन पूरे विश्व में इंडिविजुअल्स के अंदर छिपी क्षमता का एहसास कराने के लिए और उसकी जीवनता को अभिव्यक्त करने के लिए असंख्य ठोकरें खाते हुए, झंझावातों को सहते हुए भी प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा की परिभाषा में आप सबने पढ़ा होगा, शिक्षा मानव के अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करने का विषय है। जिस विषय के माध्यम से मनुष्य के अंतर्निहित दिव्यता को हम अभिव्यक्त करा पाते हैं, वही वास्तविक शिक्षा है। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। और आज से कई वर्ष पूर्व जब सीबीएसई ने सीसी सिस्टम लागू किया था, आप सबने सीसी के स्टार्टिंग लाइन को अगर ध्यान से पढ़ा होगा या देखा होगा, उस लाइन में लिखा था, एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑल इन मेन एंड वीमेन। इसी लाइन को लेकर सीसी सिस्टम सीबीएसई ने लॉन्च किया और उसके आधार पर सीसी सिस्टम फिलहाल हटाया गया और पारंपरिक सिस्टम के साथ फिर से सीबीएसई ने चलना स्वीकार किया, लेकिन एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को छोड़ा नहीं।
उसे अपनाते हुए उसे क्लासरूम और स्कूल कैंपस में उसके साथ बच्चों को हर तरह की विधाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के तमाम प्रयास सीबीएसई ने अब भी कर रहे हैं और अब भी पहले भी किया है। विवेकानंद स्कूलों ने अपने आरंभिक दिनों से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रोत्साहित किया है। प्रोत्साहन की इस कड़ी में हमने अपने विद्यालय में 5 प्लेटफॉर्म्स गठित किए और उन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बच्चों के अंतर्निहित क्षमता को अभिव्यक्त करने के लिए, जिसके अंदर जैसी भी क्षमता है उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमने अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराए। 2011 में आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि वह वर्ष था विवेकानंद विद्यालय परिवार में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती से 5 साल पहले हमने क्या शुरू किया था? ज्ञान तरंग। ज्ञान तरंग की कड़ियां 5 सालों तक हजारों बच्चों के लिए उनकी प्रतिभा के उन्नयन और विकास के लिए असंख्य अवसर उपलब्ध कराए और बच्चों ने अपनी प्रतिभा से पूरे औरंगाबाद के जन जन तक एक खुशनुमा संदेश देने में सफलता भी प्राप्त की। बच्चों, आपको जानकर यह हर्ष होगा कि स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के पश्चात हमने शुरू किया विवेक तरंग, जिनका समापन कोरोना काल में वो छुपा रह गया। कोरोना काल के जो झंझावात आए उसकी वजह से वह आम जनों तक अपना संदेश संप्रेषित नहीं कर पाया। हमारी योजना उसमें यह भी थी कि हम ऐसे पास आउट बच्चों के भी एक प्लेटफॉर्म बनाएं और उन्हें विद्यालय में बुलाएं ताकि उनको देखकर, उनको सुनकर हमारे जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं जो वर्तमान में विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वे भी प्रेरित हों। लेकिन हमारा यह प्रयास विलुप्त नहीं हुआ है, हमारा यह प्रयास आगे आकर के सफलीभूत होगा, ऐसा मैं समझता हूँ, यह मेरा विश्वास है। स्वामी विवेकानंद ने जीवन भर व्यक्ति, इंडिविजुअल जिसको आप कहते हैं, एक व्यक्ति के विकास की बात करी। उनकी यह समझ थी कि एक व्यक्ति के अंदर की जो अंतर्निहित क्षमता यदि व्यक्त हो जाएगी तो समाज की क्षमता व्यक्त हो जाएगी, राष्ट्र की क्षमता व्यक्त हो जाएगी। इसलिए इंडिविजुअल्स के अंदर में छिपी क्षमता को व्यक्त करके उसके मनुष्यत्व को जगाने का निरंतर वह प्रयास करते थे। और इसी कड़ी में उसी साल 11 में हमने शुरू किया आत्मोदय अभियान। आत्मोदय अभियान के विषय में थोड़ा सा मैं आपको बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आत्मोदय का मतलब होता है आत्म उदय, यानी स्वयं का, इंडिविजुअल्स का, स्वयं का, आपका, हमारा उदय। इस उदय के लिए जिन विषयों पर फोकस स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन पर्यंत किया उसमें था व्यक्ति का स्वास्थ्य और उसकी शिक्षा। उनकी यह समझ थी कि स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति कुछ कर नहीं पाएगा। यदि स्वास्थ्य उसका ठीक है और शिक्षा भी यदि उसके पास नहीं है तो भी उसका जीवन जो है वह सफल नहीं हो पाएगा। तो आत्मोदय के अंतर्गत हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से पेड़ पौधे लगाने का काम शुरू किया, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित और मनोनुकूल बनाए रखने में पेड़ पौधों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावे पेड़ पौधे होंगे तो पर्यावरण शुद्ध होगा। हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या जरूरी है? स्वास्थ्य के लिए जरूरी है अच्छी हवा हो, अच्छा पानी आपको मिले, शुद्ध भोजन आपको मिले, आपका मन मस्तिष्क शुद्ध हो, यानी आपका पर्यावरण शुद्ध हो। और जब ये सभी शुद्ध होंगे तो स्वतः आप स्वस्थ परिवेश में अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे। इसी उद्देश्य से हमने राइट टू क्लीन एयर, कहीं हमने एक ये में देखिए, सेव वाटर सेव अर्थ, राइट टू क्लीन एयर, ये हमारा अधिकार है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आपको जानना चाहिए कि राइट टू क्लीन एयर जो है
वो हमारा संवैधानिक अधिकार भी हो गया है। हमें संविधान के द्वारा इसके लिए अधिकार दिया गया है कि आपको शुद्ध हवा की आवश्यकता है। राइट टू क्लीन वाटर भी हमारा अधिकार हुआ है, यह हमारा संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। और इसीलिए हम लोगों ने राइट टू ब्रेथ यानी सांस लेने का अधिकार, सांस लेने का अधिकार भी हमारा संविधान में प्रदत्त अधिकार है। और इन तमाम अधिकारों की प्रतिपूर्ति के लिए हमारे पास जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य है कि हम अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखें। जन गण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चय जलधि तरंगा कवि सुगना में जागे कवि शुभ आशीष मांगे गाने कब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।